नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा अंकित कौशिक है। बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं और ख़ास तौर से आज जो मेरा और आपका विषय है, जिस विषय पर आप और हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है वाई न्यूट्रिशंस। आखिरकार न्यूट्रिशंस की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें अपने दैनिक जीवन में आज न्यूट्रिशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक न्यूट्रिशंस की फ़िलॉसफी एक ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि ये दवाई गोलियों का काम है, या फिर इसको ऐसा बोला जाए कि लोग इसको दवाई गोली समझते हैं। जबकि मैं आपसे एक बात आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ दवाई गोली नहीं है। आपको अपने आप में ये बदलाव लाना पड़ेगा कि आज की जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है, उस दैनिक जीवनचर्या का एक बेसिक पार्ट न्यूट्रिशंस हो चुका है। एक छोटी सी कॉमन स्टोरी मैं आपके सामने आज शेयर करता हूँ, और वो कॉमन स्टोरी ये है कि प्राचीन काल में जो हमारा भोजन करने का तरीका था, भोजन बनाने का जो तरीका था, वो तरीका था जहाँ पर हम लोग सभी मिट्टी के बर्तनों में भोजन को पकाया करते थे। जब मिट्टी के बर्तन में भोजन को पकाया करते थे तो चूल्हे पर जो खाना बनता था उसमें एक प्रोसेस होता था जो लंबा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक था। जैसे जैसे समय आगे बीतता रहा, जैसे जैसे दौर आगे चलता रहा, मानव अपने आप में आधुनिकताओं के अंतर्गत परिवर्तित होता रहा, और वो आधुनिकता ही मानव के लिए आज कहीं ना कहीं विनाशकारी साबित होती जा रही है। क्या है ये आधुनिकता? ये आधुनिकता एक ऐसे विषय के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अछूता है इस समाज से। जब हम मिट्टी के बर्तनों तक सीमित थे तब हमारा जो पौष्टिकता का लेवल था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। लेकिन अगर हम बात करेंगे और एक ऐसा समाज की बात करेंगे जहाँ पर हम लोग लोहे पर चले गए, यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर जो भोजन बनता था वो चला गया पैटर्न लोहे के बर्तनों पर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पीरियड पर भी, क्योंकि आयरन हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट होता है। अगर हम लोहे के बर्तन में भी भोजन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें जो तत्व थे भोजन के अंदर वो आयरन के लेवल को बढ़ा देते थे। इसमें भी कोई इशू नहीं था, जहाँ तक भी बात बहुत बढ़िया थी। लेकिन ये समय और परिवर्तित हुआ और आगे बढ़ा, और इस समय के परिवर्तित होने के साथ साथ आप और हम ये बात को अब गंभीरता से देखेंगे कि जब ये दौर और बढ़ा तब एल्युमिनियम आ गई। कढ़ाई है एल्युमिनियम की, कुकर है एल्युमिनियम में, हर चीज़ किस में आपको मिल रही है? एल्युमिनियम में। आप खुद एक बात पर गंभीरता से विचार करें कि आपके शरीर में एल्युमिनियम की क्या वैल्यू है। क्या आपका कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो एल्युमिनियम लेता हो? आप सुबह चाय पीते हैं वो भी एल्युमिनियम में है, आप कुकर में खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, जो भी सब्जी बनाते हैं वो भी एल्युमिनियम है, आपकी कढ़ाई जो है उसमें भी कहीं ना कहीं एल्युमिनियम के तत्व है। कैदियों को एल्युमिनियम के थाली में भोजन पका कर दिया जाता था। जो कैदी होते थे ये उनकी सज़ा होती थी। हमारी प्राकृतिक पद्धति से हम बहुत दूर हो गए और इस स्लो पॉइजन के हम शिकार बन गए। आज हमें फटाफट काम करना है, फटाफट सारी चीज़ें चाहिए, और इस फटाफट के चक्कर में हम भी फटाफट होने वाले हैं। अब ये जो फटाफट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही गंभीर है, और इसकी गंभीरता को अगर आज आपने नहीं समझा ना तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। जब कोई समस्या पैदा होती है तो उसके विकल्प में समाधान भी जन्म लेता है। अगर आज हम लोग अपने पौष्टिकता से दूर जा रहे हैं, अपने दैनिक भोजन से दूर जा रहे हैं, आहार से दूर जा रहे हैं, तो वहीं उसका जो एक अपोजिशन की बात की जाए, अगर हम बात करें कि हेल्प कौन कर रहा है, तो वो हेल्प करने के लिए हमारे पास है न्यूट्रिशंस। इसीलिए न्यूट्रिशंस की हमें ज़रूरत है, ताकि जो पौष्टिकता हमारे शरीर में नहीं है, जिन चीज़ों की हम पेट तो भर लेते हैं, क्योंकि भूख के ऊपर जब बात की जाए तो भूख दो प्रकार की होती है। पहली भूख जो आपको एहसास दिलाती है कि हाँ आप भूखे हो, जो आपकी शुदा में जन्म लेती है और आपको प्रज्वलित होती है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो आपको भूख का एहसास होता है, आप कुछ भी खाते हो और उस भूख को शांत कर लेते हो। लेकिन गंभीरता वाली बात यह है कि आपके शरीर के अंदर बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं भी हैं, आपके अंग भी हैं। आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट हो, इनकी भी अपनी भूख होती है। इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, इनको भी मल्टीपल मिनरल्स और मल्टीपल विटामिन चाहिए। तो एक सवाल अपने आप से करके देखिए कि क्या आप अपनी दोनों भूखों को शांत कर रहे हो? पहली भूख जो आपको एहसास होती है, ठीक है। सेकंड भूख जिसका आपको एहसास नहीं होता, जो आपके शरीर को एहसास होता है। उस शरीर की एक क्षमता है कि वो उस भूख को कब तक मारेगा। आपने उसका कब से उपवास बनवा रखा है, वो उपवास कर रहा है, एक दिन आएगा वो बीमार पड़ जाएगा, उसके बाद आपके ऑर्गन्स जवाब दे जाएंगे अगर हमने दोनों भूखों को शांत नहीं किया। और जब ऑर्गन्स जवाब दे जाते हैं तब जाकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है शरीर के अंदर से ही, जो शरीर हमारे स्वास्थ्य में वर्धक होता था, जो शरीर हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है, वही हमारे को खाना शुरू कर देता है।
यानी कि अगर आपने अपनी सेल्स की भूख समय पर नहीं मिटाई तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स आप ही को नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है। और ये बात फैक्टेबल है। हमारे भारतीय प्राणी इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वो इन बातों को वो गंभीरता से लेते ही नहीं हैं, और उनको ये लगता है कि यार ये क्यों करना है। और जब उनका शरीर खराब हो जाता है, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, तब जाकर वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया संपत्ति भी बेच देंगे, सारे काम कर देंगे, हॉस्पिटल के बिल भरते रहेंगे, और एक दिन वो व्यक्ति हमारे हाथ से निकल जाता है। और फिर हम एक चीज़ बोल देते हैं कि इसका टाइम आ चुका था। अगर गौर फरमाई जाए तो उसका टाइम अभी नहीं आया था। उसका टाइम लाने में हमारा भी योगदान है, उसका टाइम लाने में उसका खुद का योगदान है, खान पान का योगदान है। जितने भी भाई बंधु स्मोक करते हैं, जितने भी भाई बंधु ड्रिंक करते हैं, वो अनहेल्दी फूड भी लेते हैं, सब कुछ पता होने के बाद कि ये अनहेल्दी फूडनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। हमारे पास इतना धन है कि हम उसको व्यर्थ में व्यर्थ कर दें, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति सचेत होना चाहिए। आज इस पैनिक कंडीशन के अंदर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहा है। जो डॉक्टर भी नहीं है वो भी डॉक्टर बने फिर रहे हैं, वो भी लोगों को सलाह देते फिर रहे हैं, भाई साहब ये लो और ये तो ले लो, कम से कम ये ले लो। वो चाहे खुद ना लेता हो बंदा, लेकिन वो एडवाइस ज़रूर देगा, काढ़ा पी लेना, आप बच के रहोगे। तो मैं आपके सामने ये बात आज रखना चाहता हूँ कि आखिरकार अगर हम अभी से, आज से अपने आप को मजबूत करके चलें, आपके पास कोई भी एक सप्लीमेंट होगा जो सप्लीमेंट आपको सहयोग करेगा, आपकी बॉडी को सहयोग करेगा। हमारे पास एक सप्लीमेंट है माई90, जिसमें 90 इंग्रेडिएंट्स का एक मिश्रण दिया गया है, और इसके जो रचयिता है, जो निर्माण करने वाले हैं, डॉक्टर विक्रांत सिंह नरवाल। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इतना ऑसम प्रोडक्ट हमारे सामने रखा है। इसका एक ऐसा सप्लीमेंट जो हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत क्यों है। बिना न्यूट्रिशंस के जीवन आज जीना संभव नहीं है, क्योंकि बीमारी आने से पहले अगर उस बीमारी का समाधान कर दिया जाए तो वो ज़्यादा लागुना बढ़िया है। और आप बहुत समझदार हैं, आप इस मैसेज को अपने तक रखिए तो आप अपना प्रॉफिट करेंगे, लेकिन इस मैसेज को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो न्यूट्रिशंस को अवॉइड करते हैं, जो सप्लीमेंट्स को अवॉइड करते हैं। सप्लीमेंट्स में सबसे पहली बात यह है कि हम प्रमोट किसको कर रहे हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अगर आप लोकल सप्लीमेंट बनाकर दूसरों को ठगने का काम कर रहे हो ना, तो आप बचने वाले नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट अप्रूवल है, आपके पास ऑथेंटिक ऑर्डर्स हैं कि आपका जो सप्लीमेंट है वो मानव जाति के कल्याण के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, तो ही आप इस चीज़ का प्रमोट कर सकते हैं। और मैं इस दावे के साथ आपके सामने कह रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सभी सप्लीमेंट्स मानव जाति के विकास के लिए, उनके बजट को ध्यान में रखकर, किसी के भी ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना पड़े, इन सब बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ आज से ही आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना शुरू करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स के साथ सेवन करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इन्हें जाए ना जाने दें। आने वाली विपरीत से विपरीत परिस्थिति, गंभीर से गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज ही कोई ना कोई सप्लीमेंट अपने लिए डेली बेस का बना लीजिए। रिवाइटल GOG भर के इस तरीके के सप्लीमेंट भी आते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो एक बार कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि किस तरीके के सप्लीमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।